गुमनामी के अंधेरे में था पहचान बना दिया, गुमनामी के अंधेरे में था पहचान बना दिया, दुनिया के गम से मुझे अनजान बना दिया, दुनिया के गम से मुझे अनजान बना दिया। उनकी ऐसी कृपा हुई, उनकी ऐसी कृपा हुई, गुरु ने मुझे एक अच्छा इंसान बना दिया। तो कैसे विद्यार्थियों, उम्मीद करते हैं आप अच्छे ही होंगे। और ये टीचर्स डे स्पेशल था, ठीक है, आपको सुनाया गया, उम्मीद करते अच्छा लगा होगा। और मैंने आपको कराई है कौन सी एक्सरसाइज 5.1, यानी प्रश्नावली 5.1 करवा रखी है, ठीक है। एनसीईआरटी बुक दे दो या फिर जिसमें एनसीईआरटी हो वो बुक दे दो हमें, ठीक है, बुक निकाल के दे दो। तो मैंने उसमें कई पार्ट करवाए हैं, जैसे पहला वाला सवाल नंबर 1 है, सवाल नंबर 2 है, सवाल नंबर 3 है, और शायद सवाल नंबर 4 भी था ना, ठीक है। सवाल नंबर 4 में भी जो है मैंने उसमें कई पार्ट थे, तो ज्यादा से ज्यादा पार्ट करवा दिए, बुक दे दो एक, ठीक है, कई हमने करवा दिए हैं। तो देखते हैं कौन से पार्ट बचे हुए हैं, जो बच्चे हैं उनको भी करवा दिया जाए। और अब तक आपने अगर हमारी वीडियो नहीं देखी है तो जरूर चैनल पे विजिट करें और जरूर देखें, मैंने सभी वीडियो अपलोड कर रखी हैं। तो 5.1 में फोर्थ में जो है मैंने कई पार्ट करवाए हैं, एक आध और देख लो, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा मैंने पार्ट करवा दिए हैं। नमस्ते, बैठ जा भैया, ठीक है। फिर भी एक पार्ट ये देख लो, चौथे का 10th वाला देख लो, देख लो चौथे का एक 10th वाला पार्ट में बता रहा हूं, समझेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज कौन सी है, एक्सरसाइज डालनी बहुत जरूरी है। एक्सरसाइज आपकी कौन सी है, 5.1 है, ठीक है। तो है क्या आपका, एक तो आपका ए दे रखा है, दूसरा आपका 2A दे रखा है, फिर आपका 3A दे रखा है, और फिर आपका 4A दे रखा है, और पूछ दिया है कि ये एपी में है कि नहीं है। अब देखो ध्यान से, प्रथम पद कितना है, जो प्रथम पद है, प्रथम पद वो आपका ए है। और सार्वंतर डी कैसे निकालते हैं, बाद वाले में से पहला वाला घटाते हैं। एक और ले लो, 3A माइनस 2A, तो यहां से डी बराबर आपका कितना आ गया, सिर्फ ए आ गया। तो ध्यान से देखो, इसमें क्या करने को कहा था भाई, यही तो बोला था सार्वंतर गया। और इसके 3 और पद लिखिए, देख लो 1 2 3 4, यानी 5 6 7 ये लिखने हैं। तो A5 कैसे लिखते हैं बताओ जरा, A+4D लिखते हैं। यानी अब ध्यान से देखना, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए, कंफ्यूजन हो जाएगी ना आपको। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, इसको कैपिटल कर लेते हैं, ठीक है। जो प्रथम पद है उसको हम यहाँ पे कैपिटल ए कर लेते हैं ऐसे, ठीक है। तो कैपिटल ए कितना है, ये ए है, और डी भी कितना है, वो भी ए है, ठीक है। तो कुल मिला के कितना हो गया भैया, 5A, ठीक है। ऐसे ही देखो यहाँ पे निकाल लेते हैं, क्या चाहिए, A6, तो A6 को क्या लिख सकते हैं भैया, A+5D हो जाएगा, यानी ये भी A है, और D का मान भी तो A है, यानी कितना हो गया, 6A हो गया ना, तो दूसरा पद आ गया। ऐसे ही आपका क्या, A7 कितना आ जाएगा, यानी A+6D, यानी 6A डायरेक्ट लिख दिया मैंने, तो 7A आ जाएगा। तो ये तीनों पद आ गए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आप वीडियो को रोक करके नोट कर सकते हैं। तो अगली प्रश्नावली 5.2 के लिए फार्मूला देखेंगे। एपी का nवां पद, क्या पढ़ेंगे, एपी का nवां पद, वो होता क्या है, एपी का nवां पद an बराबर होता है, बातें ना करें ऑफलाइन वाले, ठीक है, बातें ना करो ऑफलाइन वाले। देखो इधर, एपी का nवां पद an बराबर आपका होता है A+n-1 इंटू डी, ठीक है। तो यह प्यारा सा फार्मूला है, पूरी एक्सरसाइज भर में एकलौता फार्मूला है, ठीक है, एकलौता फार्मूला है A+n-1 इंटू डी। ए क्या है, दोबारा सुन लो, ए क्या है, प्रथम पद है, डी क्या है, सार्वंतर है जो अभी पीछे निकाल रहे थे, और एन क्या है, पदों की संख्या है, एन क्या है, पदों की संख्या है। कोई दिक्कत हो तो चलो लिख देते हैं, ये वाला पहले अच्छा बॉक्स कर देते हैं, ठीक है, ये आप बॉक्स कर दिए। यहां समझो, ये क्या है, ये आपका प्रथम पद है, ये क्या है, प्रथम पद है, ठीक है। और ये क्या है, पदों की संख्या है, ये पदों की क्या है, संख्या है। और डी क्या है, सार्वंतर। सार्व क्या है,
सार्व अंतर है भाई साहब, देखो इधर क्या है, सार्व, ये सार्व अंतर, ये फार्मूला भी है, पूरी एक्सरसाइज भर में यही चलेगा। ठीक है, ऑफलाइन वाले शोर ना करें, फार्मूले को समझें। ठीक है, इकलौता फार्मूला है एपी का nवा पद an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें a प्रथम पद है और स्मॉल n पदों की संख्या है, स्मॉल d क्या है, सार्वंतर है। अब इस पे फार्मूले क्या, फार्मूला एक ही है। और प्रश्नावली देखेंगे तो उसके लिए देखो समझो, एक टेबल दे रखा है, देखो इधर। ठीक है, टेबल दे रखा है, देखो इस तरीके की टेबल दिख रही होगी, ऑनलाइन वाले भी देख ले। ठीक है, इस तरीके की टेबल दिख रही होगी। ठीक है, दिख रही है। तो इसमें क्या है, ए दिया है, डी दिया है, एन दिया है और ए एन दिया है। इसमें कुछ भरना भी है, देख लो टेबल वाला प्रश्न ढूंढ लो सभी लोग। मिला, देखो फिलअप करने वाला है, फिल इन द ब्लैंक्स भरने वाला है, ढूंढ लो। ठीक है, तो इसका मैं एक पार्ट बता रहा हूं पहले वाला, और दिक्कत होगी तो और बता दूंगा। देखो पहले समझो, एक्सरसाइज 5.2 में पहले का कौन सा करना, पहला ही। इसमें a बराबर दे रखा है 7 और d बराबर दे रखा है 8 और an बराबर है क्वेश्चन मार्क ना भैया। an बराबर क्या है, क्वेश्चन मार्क है। अरे ध्यान से देखो, यही प्रश्न मैंने छापा था, पेपर लिया था ना, यही छापा था ना कल। अरे कल के पेपर में यही तो लिया था मैंने प्रश्न। देखो an कैसे निकलता है, कुछ लोग निकाल पाए थे, कुछ लोग नहीं निकाल पाए थे, अब सब लोग निकाल लेंगे। देखो ध्यान से समझो, देखो फार्मूला क्या होता है, ए एन बराबर क्या था, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्या होता है, n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो चेक कर लो, ये आपका 7 है n। ठीक है, n देख लो दिया हुआ है 8, लिखा नहीं मैंने, यहाँ पे d लिख गया है, d 3 है भाई, देखो गलत उतार दिया भाई। d कितना है, 3 है, ये गलत लिख दिया मैंने। और n कितना है, n 8 है, यहाँ पे लिख देता हूँ, n जो है वो कितना है, 8 है। तो ये आपका हो गया 8 माइनस 1 और d कितना है, ये 3 है। तो ये 7, 8 से 1 जाएगा 7, तो 7 गुणे 3, 7 त्रिक 21 और 7 कितना हो गया, 28। कल के पेपर में ये मैंने छापा था। कुछ आया समझ में भैया, ये आ रहा समझ में। देखो क्या किया, a दिया था, ध्यान से समझो, और d दिया था, n दिया था, an निकालना था। an का ये फार्मूला होता है, ये जितनी वैल्यू है सब इसमें पुट कर दिए, कैलकुलेट किए, 28 आया। कैलकुलेट करके कितना आया है, 28 आया। आप वीडियो को रोक करके आराम से नोट कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो को रोक करके नोट कर लो। तो पहले का भैया कौन सा भाग देखेंगे, पहले का तीसरा है। कुछ इंक कम हो रही लग रहा है मार्कर में, बट है वो इंक, कुछ गड़बड़ कर रहा। देखो इधर समझो, ऑफलाइन वाले शांत बैठे हैं। ठीक है, ऑनलाइन वाले कमेंट करके बताएं कि समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा। देखो इधर ए वाला क्वेश्चन मार्क है और डी की वैल्यू दे रखी है कितना, -3 दे रखी है। और जो n है, स्मॉल n है, वो 18 है। और इस बार क्या दे रखा है, जो an है, an ना भैया, वो -5 दे रखा है। वो क्या दे रखा है, -5। चेक कर लो, a बराबर निकालना है, d का मान -3 है, n जो है सॉरी हाँ, n बराबर 18 है, an बराबर -5 है। चेक करेंगे, देखो इधर समझेंगे। हाँ, फार्मूला क्या बताया था, ऑफलाइन वाले बोले। ठीक है, क्या होता है, an बराबर a प्लस क्या, n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर। ठीक है, रखेंगे सब चीजें। an कितना है भैया, -5 है, a निकालना है, n कितना है, ये 18 है, -1, और d कितना है, d -3 है। तो भैया ध्यान रखो, -3 हमने इसे ब्रैकेट कर दिया। अब समझो, यहाँ पे -5 है, यहाँ पे देख लो भैया कितना बच गया, 17, और गुणा करा लो, कितना हुआ, 17 51, और इधर ले आओ तो कितना हो जाएगा, -5 और +51, हटा लो भैया। 51 में से 5 कितना बच गया, प्लस का कितना आया, 46। तो आना चाहिए, देखो किसका नहीं है भाई, बताओ, नहीं है।
आया कि नहीं आया? आ गया। तो फटाक से नोट कर लो। देखो यहाँ पे एक पार्ट और आ जाएगा, देख लो जरा। देखो ये आ रहा वीडियो में, ये भी बता देते हैं यहाँ पे। देखो यहाँ बता देते हैं, नक्शा बना आ रहा है ना। देखो चौथा पार्ट ये लोग कह रहे नहीं लगा, तो भाई वो भी देख लो, ठीक है। चौथा वाला वो भी देख लो, ठीक है। पहले का कौन सा है? चौथा है। तो a बराबर देख लो कितना है, माइनस का 18.9, ठीक है। और d इक्वल टू आपका दे रखा है 2.5। कितना दे रखा है? 2.5। और हाँ इस बार n क्वेश्चन मार्क है, n क्वेश्चन मार्क है। an दे रखा है ना, an है आपका 3.6 है। क्लियर? फार्मूला वही चलेगा, ये जो लिखा है। देखो फार्मूला यहाँ लिखा है, इसलिए बार बार नहीं लिख रहे। an की जगह कितना अप्लाई कर दें? 3.6। तो कितना हो जाएगा? 3.6। इसमें फार्मूले में रख रहे हैं माइनस का 18.9 और प्लस n-1 और d कितना है? 2.5। कितना लिखे भैया? 2.5। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है इसमें? ठीक है। इसको इधर ले आओ तो भैया जोड़ के बताओ कितना हो जाएगा? 3.6 और प्लस का, ठीक है, ये 18.9 और यहाँ पे आपका 2.5 इधर लिख लेते हैं ऐसे, और n-1। बताना क्या बचा? इधर जोड़ पाओगे? नहीं जोड़ पाओगे? कितना हुआ? हाँ 9 6 15 का 5 और 8 3 11 कितना? अरे भाई कंफ्यूजन हो तो ऐसे लिखा करो, नहीं तो ओरल के चक्कर में गलत कर दोगे। 3.6 ऐसे ऐड कर लिया करो, कभी 9 6 15 कभी गलत नहीं होगा। 8 3 11 1 12, ठीक है। यही आया कि नहीं आया? यही है ना, ठीक है। कुछ रहो, देखो इधर 22.5, क्या समझो, और 2.5 इंटू n-1 कितना है भैया? n-1। अब समझो इधर, तो यहां भी देखो आ रहा है ना, इधर लिख दो कुछ, या उधर देखो आ रहा है तो यहीं पे आ रहा है ना, तो ठीक है। देखो समझो, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 22.5 अपॉन 2.5 और क्या है ये? n-1। अब यहाँ से देखो डेसिमल 1 के बाद है, हट गया। 25 इकन्ना 25 और 25 नवा 225। इसको घुमा के लिख ले भैया, n-1 बराबर 9। 1 को इधर ले आओ तो 9 1 कितना हो जाएगा? 10। तो आना चाहिए भाई। कुछ और आ रहा है क्या? ये देखो कैमरे में आ रहा है कि नहीं, जरूर देख लो। नहीं आ रहा ना? नहीं आ रहा तो देखो, मैं ये लाइन आई है ये, ठीक है। तो इसके बाद मैं इधर लिख देता हूं, ये 9 इक्वल टू आ गया है n-1। घुमा करके लिख लो तो n-1 बराबर 9 आ गया है। यहां से एक इधर भेजोगे प्लस का 9 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो ये रिक्वायर्ड आंसर है। उम्मीद करते सब चीजें समझ में आई होगी। अगर वीडियो आप अच्छी लगती है आपको तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।